Audio Jungle. ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਥਿਤ ਆਈਸੀਪੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਕਸਟਮ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਲੱਠੀ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 102 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲੱਠੀ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇਸ ਮੁਲੱਠੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲੱਠੀ ਦੇ ਮੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ 20 ਘੰਟੇ ਮੁਲੱਠੀ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 102 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਜੀਠ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੀਰਜ ਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ अगली कार्रवाई शुरू कर देती है। कल दोपहर में हमारा एक एग्जामिनेशन शुरू हुआ था आईसीपी अटारी में, जिसमें लिकरस रूट ये डिक्लेयर्ड आइटम था। वो होता है मुलेठी जिसको हम बोलते हैं। तो वो एग्जामिन करते वक्त हमने जब एक्सरे मशीन में रखा तो उसमें इरेगुलर इमेजेस आए थे। तो बेस्ड ऑन दैट उसके बेसिस पे हमने वो 100% एग्जामिनेशन पे किया। तो हमने पाया कि उसमें ऐसे कुछ पीसेस है जो मिक्स हुए हैं मेन मुलेठी के कंसाइनमेंट में। तो ऐसे पीसेस हमने सेपरेट किए, सेग्रीगेट किए और फिर वो ऑफिस में जाके वो ये ऐसा इसमें कैविटी बनी हुई थी, कैविटी के अंदर था तो सारा इंडिविजुअली ब्रेक करके तोड़ के हमें वो निकालना पड़ा। तो मुलेठी का ये ऐसे वुडन लॉग्स लगभग 485 किलोग्राम के लॉग्स थे। वो हमने पूरी रात भर ऑलमोस्ट चल के बहुत लंबा टाइम लगा, बिकॉज इंडिविजुअली एक एक करके तोड़ना पड़ रहा था। तो वो करके आज हमने वो कंप्लीट किया प्रोसीजर। तो उसमें 102 किलो का सस्पेक्टेड मटेरियल मिला है। वो जो मटेरियल है हमने ड्रग डिटेक्शन किट से उसको टेस्टिंग किया, हमने भी किया, बीएसएफ ने भी किया और दोनों में वो हेरोइन के लिए पॉजिटिव पाया गया है। तो इसकी जांच के लिए हम वो आगे लेबोरेटरी भेजेंगे। बट इन द मीन टाइम हमने वो सारा सीज करके यहाँ लाया है। हम आपको फोटोग्राफ इसके थोड़ी देर में दे देंगे। मैं एक प्रेस नोट भी लाया हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, उस पर थोड़े फोटोग्राफ भी। थैंक यू। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में बोल नहीं पाऊँगा। ओनली सीजर पोर्शन के लिए हम अभी बता पा रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो हम इसमें तुरंत जानकारी दे देंगे। द इम्पोर्टर वॉज फ्रॉम दिल्ली। ये इम्पोर्टर जो है दिल्ली का था। मैं इसमें और डिटेल्स जो है इन्वेस्टिगेशन के बारे में वो अभी नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। सीजर के बारे में आपके कोई अगर डाउट है तो सीजर के डाउट्स प्लीज पूछ सकते हैं। दिल्ली का इम्पोर्टर है, दिल्ली का इम्पोर्टर। इट अराइव्ड ऑन फ्राइडे 22nd it arrived. It gets opened and examined on the next day. तो इसमें जो प्रोसीजर होती है उस हिसाब से हम एग्जामिनेशन नेक्स्ट डे करते हैं। तो इसलिए सैटरडे तो we will give all the details subsequently when the investigation takes forward. इस दौरान आप समझिए इन्वेस्टिगेशन को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लाइव इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें कोई लिमिटेशंस होते हैं। सो प्लीज बेयर विथ मी कि सीजर पोर्शन पे हम बात कर रहे हैं। एक कैविटी अब ले आइए, वी कैन गेट द मटेरियल एंड वी कैन से वी विल शिप दिस नाउ। वी विल शिप। कहां पे बनी थी? ट्रक के किस पार्ट में? ट्रक में नहीं था, सामान में था। जो बैग्स हमने मुलेठी के बैग्स खोले तो बैग्स के अंदर मुलेठी भी थी और ऐसे पीसेस भी थे। तो जब वो बड़ा बोरा होता है, जो बोरा होता है, वो जब हमने खोला और ऐसे पीसेस सेग्रीगेट किए तो कैविटी इसमें थी। मुलेठी भी ऐसी होती है? मुलेठी का कलर ऐसा होता है, वो थिन होता है, थोड़ा सा पतला होता है, इससे इतना बड़ा नहीं होता, इससे थोड़ा छोटा ही होता है। तो वो इसलिए वो थोड़ा सा हम सेग्रीगेट करते हैं। How difficult it was? It was extremely difficult. I must give credit to all my officers who are in ICP. They did a wonderful job of examining 100% स्कैनिंग होती है सारे माल की। क्योंकि आपको मालूम है अगस्त 2021 में जो तालिबान में जो अफगानिस्तान में चेंजेस आए उसके बाद हमने 100% एग्जामिनेशन शुरू किया है। तो आई मस्ट गिव क्रेडिट टू ऑल माय टीम। उन्होंने बहुत अच्छा इसमें बहुत सटीक काम किया है और ये डिटेक्शन हमें मिला।